करते हैं। सेकंड पार्ट है इसके अंदर, मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स दिशा में बल का मान निकालना है, उससे त्वरण का मान आ जाएगा और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। हमें पता है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का मान F = Q × E के बराबर होता है। अगर वस्तु के द्रव्यमान का मान कांस्टेंट है तो F = m × A = Q × E। यहाँ से एक्सेलरेशन का आ जाएगा मान QE/m। अब इसको हमें पता है अगर वस्तु के t = 0 पर Vx का मान V0x के बराबर माने और इस समीकरण को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास वेलोसिटी का मान आएगा QE/m + V0x। और t = 0 पर अगर हम x = x0 माने तो x का मान इस समीकरण को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी का मान कितना होता है dx/dt के बराबर। इस समीकरण को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा QE/m × t² प्लस V0x × t प्लस x0। अब इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ t और x के साथ कुछ इस तरह से आएगा। ये x0 के बराबर है, ये t और x के अंदर पैराबोलिक इक्वेशन आएगी तो जो x0 से स्टार्ट हो रही है तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। यहाँ पे हमने V0x को 0 माना है। अब इसी तरह से ये तो हमने x दिशा में निकाला है, इसी तरह से y दिशा के अंदर भी हम सेम गणनाएं करके इस तरह की समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके अंदर तीसरा हिस्सा है मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है लॉरेंज फोर्स का मान किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर Q V/B के बराबर होता है। अब जहाँ पे Q चार्ज है और एक अगर Q आवेश किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर V वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर लगने वाले लॉरेंज फोर्स का मान F = Q V/B के बराबर होता है। इसको सॉल्व करें तो F = QVB sin θ n। यदि थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर है तो लगने वाले लॉरेंज फोर्स का मान 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात कण पर किसी भी तरह का कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा तो कण जैसे मूव कर रहा है फील्ड के अंदर उसी तरह से गति करता रहेगा। अब इसके अंदर दूसरा पार्ट, अगर थीटा का मान 90 डिग्री ले लें यानी कण 90 डिग्री पे एंटर करे तो लगने वाले बल का मान QVB sin 90 n या ये QVB n के लगने वाले बल का मैग्नीट्यूड QVB के बराबर होगा और उसकी दिशा जो होगी वो n के बराबर होगी। क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है थीटा 90 होने के कारण, तो ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। जब सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो हमें पता है QVB का मान mv²/r के बराबर होता है। इस समीकरण को हल करें तो r = mv/QB के बराबर होगा और n का मान हमें पता है v/2πr के बराबर होता है तो ये वैल्यू आ जाएगी QB/2πm के बराबर और आवर्तकाल t का मान आ जाएगा 2πm QB के बराबर, क्योंकि t जो होता है वो n के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होता है। इसी तरह से संवेग का मान m × v के बराबर तो ये QBr के बराबर हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी का मान p²/2m के बराबर होता है तो ये वैल्यू Q² B² R² 2m के बराबर होगी। तो इस तरह से हम थीटा = 0 और थीटा = 90 के केस के अंदर इस समीकरण को हमने हल किया। अब इसके अंदर थर्ड पॉइंट लेते हैं, जब थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में है। अगर कोई वस्तु, कोई चार्ज पार्टिकल
0 से 90 के बीच में किसी एंगल पे काम करे तो हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी के दो हिस्से ले लेते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में v cos थीटा और एक चुंबकीय क्षेत्र की परपेंडिकुलर दिशा में v sin थीटा। v cos थीटा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर है उसके कारण कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा और वस्तु जैसे गति कर रही है वैसे गति करती रहेगी। और लेकिन v sin थीटा के कारण, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है, वस्तु सर्कुलर मोशन करेगी, तो एक बल इसको आगे की तरफ लेके जाएगा और दूसरा बल इसको सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करवाएगा। तो वस्तु की गति कुछ इस तरह की होगी और इस तरह की गति को हम हेलिकल पाथ या हेलिकल मोशन कहते हैं। और ये वाला पाथ जो होता है ये हेलिकल पाथ कहलाता है। अब इसके अंदर एक हम टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं पिच। पिच का क्या मतलब होता है, एक साइकिल के अंदर, एक चक्कर के अंदर जितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा चार्ज पार्टिकल उसे उसकी पिच कहते हैं। तो इसका मान किसके बराबर होगा, v cos थीटा इंटू सर्कुलर का आवर्तकाल t के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा v cos थीटा इंटू 2 पाई m बाय क्यू बी। तो ये इसकी पिच हो गई। और अगर इसकी रेडियस निकालेंगे तो r का मान आ जाएगा mv साइन थीटा अपॉन में क्यू बी के बराबर, क्योंकि सर्कुलर के लिए हमने r का मान कितना निकाला था, mv बाय क्यू बी। अब वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, v साइन थीटा। तो r का मान आ जाएगा, रेडियस का मान mv साइन थीटा अपॉन में क्यू बी के बराबर।